हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे जो टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में एसएससी के हर एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और ये क्लास 1 है। वीडियो अच्छी लगती है तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे आगे की। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 2 बार नोबल पुरस्कार पाने वाले कितने व्यक्ति हैं? 2 बार जो नोबल प्राइज मिला है वो 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है मैडम क्यूरी, ठीक है। सेकंड है हमारे, सेकंड का नाम है लिनस पॉलिंग, और थर्ड है जॉन बाल्डिन, और फोर्थ है फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, इन 4 व्यक्तियों को 2 बार जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो कितने व्यक्ति हो गए? टोटल 4। सेकंड है रेड क्रॉस की स्थापना जो है कब हुई थी? ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, ये आता है। तो रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो किसने की? हेनरी ड्यूरेन। तो हेनरी ड्यूरेन के जन्मदिन पर हर साल जो है 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, और इन्हें जो है काफ़ी बार इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है रेड क्रॉस की हेडक्वार्टर पूछता है। रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन रेड क्रॉस से बनेंगे। एक तो इसका स्थापना पूछेगा, तो इसकी स्थापना किसने की थी? हेनरी ड्यूरेन ने। और इसका पूछेगा कि हर साल जो है रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को। और थर्ड क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 3, कुशीनगर किस व्यक्ति से संबंधित है? तो कुशीनगर किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर की। ऐसे ही हमारे आता है पावापुरी। पावापुरी किससे संबंधित है? स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। ठीक है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? ठीक है, तो ब्लैक गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, और ऐसे ही हमारा क्वेश्चन आता है कि माता वसंत के नाम से कौन जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? एनी बेसेंट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है कि बिहू नृत्य जो है किस राज्य में प्रचलित है, या बिहू नृत्य किस किस राज्य का है, कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में मनाया जाता है बिहू नृत्य, और ये साल में 3 बार मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो है जो जनजाति इसे मनाती है वो कचारी और कछारी जनजाति इसे मनाती है बिहू नृत्य को। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसान घाट जो है किसका समाधि स्थल है, या किसान घाट समाधि स्थल है किसका? तो वह है चौधरी चरण सिंह का। ऐसे हमारे समाधि स्थल बहुत है, जैसे राजघाट पूछता है तो किसका? महात्मा गांधी का। शांतिवन पूछेगा जवाहरलाल नेहरू का। ऐसी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। एकता स्थल पूछेगा ज्ञानी जैल सिंह का। ऐसी बहुत सारे हैं, सभी में हम कंटिन्यू करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी के करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिरजू महाराज किससे संबंधित है? तो बिरजू महाराज किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है बिरजू महाराज। ठीक है, ऐसी कथक से अगर पूछेगा तो बिरजू महाराज के अलावा जैसे पूछेगा कि कथक से कौन संबंधित है, तो ऐसे आता है लच्छू महाराज भी हो गया। ठीक है, बहुत सारे हैं, नारायण प्रसाद हो गए, तो काफ़ी हैं जो कथक से रिलेटेड हैं। ठीक है, अगला है वाद्य यंत्र पूछेगा कि जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तबला से संबंधित है। ठीक है, अगर तबला से और बोलेंगे तो और कौन है? अल्लाह रखा खां हो गया, तबला से संबंधित हो गया। किशन महाराज जो तबला से संबंधित है। उसके बाद सुखविंदर सिंह तबला से संबंधित है। लतीफ़ खां तबला से संबंधित है। तो ये जो है व्यक्ति जो तबला से संबंधित है, यानी जिनका वाद्य यंत्र क्या है? तबला है। क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहाँ पे है ये? कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? कटक में है। ठीक है, इसके अलावा और भी अनुसंधान संस्थान जैसे बोलता है कि भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भाभा जो है वो कहाँ पे है? ट्रॉम्बे, मुंबई में आता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान बोलेगा देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बोलेगा देहरादून में। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू सभी को कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो कब हुई थी बीएसएफ की स्थापना? 1965 में। बीएसएफ की जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। जो हमारे जितने भी हमारे संगठन है इनमें असम राइफल का एक हेडक्वार्टर अलग है। कहाँ पे है? उसका शिलोंग में। बाकी सभी के बीएसएफ हो गया, या एनसीसी हो गया, एचजी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है एडमिरल संबंधित है, यानी एडमिरल किससे संबंधित है हमारा? ये संबंधित है हमारा नेवी से, यानी जो नेवी में सबसे ऊपर की जो पोस्ट होती है वो क्या होती है? एडमिरल। अगर हम इसी पोस्ट से रिलेटेड करते हैं, इसी पोस्ट से जो रिलेटेड है, अगर हम जाएं तो एयरफोर्स में कौन सी होती है? एयर चीफ मार्शल इस पोजीशन पे आती है, और जो आर्मी में है वो क्या आता है? सबसे बड़ी पोस्ट जनरल की होती है। ठीक है,
जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उन्हें नोट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ी है तो वीडियो को डाउनलोड करके उसके बाद आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि और क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेटेड जो भी आते हैं इंपॉर्टेंट है। अगला है जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। तो जूनागढ़ कहाँ स्थित है, बीकानेर। और बीकानेर कहाँ पड़ता है हमारा, राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में बहुत ज़्यादा हमारे क्या है किले यहाँ पे है। जैसे हमारा इसके अलावा आता है जैसे जगमोहन महल होता है, जंतर मंतर आता है, अनिरुद्ध का किला आता है, कानपुर महल आता है, छत्र महल आता है, ऐसे बहुत, भरतपुर का किला आता है, हवा महल आता है। ये सभी कहाँ पे है, सुख निवास, उन्मेद भवन, जितने भी हैं ये सब कहाँ पे आते हैं, राजस्थान में। तो राजस्थान में बहुत सारे किले हमारे हैं और उनमें से कोई भी आ सकता है। तो जूनागढ़ काफ़ी बार आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, शांति निकेतन किससे संबंधित है, या पूछेगा कि शांति निकेतन कहाँ पे है। तो कहाँ पे है ये, यहाँ पे है संबंधित। सबसे पहले बात करें संबंधित है तो रविन्द्रनाथ टैगोर से, ठाकुर से। और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ऐसी आनंद भवन आ जाता है, इलाहाबाद यूपी में आता है। बेलूर मठ सम कहाँ पे है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। हवा महल जयपुर, ऐसे बहुत सारे हैं जो हम, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा कहाँ पे स्थित है, ये कहाँ पे है, यूपी में आता है, ठीक है, यानी लखनऊ में। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, ये विश्व शिक्षक दिवस है। अगर वो खाली बोलेगा कि शिक्षक दिवस कहाँ मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भारत के अकॉर्डिंग, तो वो मनाया जाता है 5 सितंबर को, राधा कृष्णन के जन्मदिन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है पृथ्वी दिवस। बहुत ये आए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, किसी ने, कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा संगठन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे आ गया WTO का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, और जेनेवा कहाँ पड़ता है हमारा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। WTO की बात करें तो WTO की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। और इसके मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बता दिया मैंने, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO पे स्टार्टिंग में क्या थे, 28 एग्रीमेंट हुए थे। उसके बाद इसमें चाइना भी इसका मेंबर बना था, ठीक है, चाइना मेंबर बना था। इसमें जो टोटल जो मेंबर अभी हैं 161 है। अगर पूछेगा 161 इसके मेंबर हैं, 160 नंबर पे कौन आता है, तो 160 पे कौन था, यमन था। 161 पे कौन था, सेशेल्स था, ठीक है। इसके जो महानिदेशक थे वो कौन थे, रॉबर्ट अल्बेडो, ठीक है, रॉबर्ट अल्बेडो इसके क्या है, महानिदेशक हैं। अगला आता है नेपाल की संसद का नाम क्या है। नेपाल की संसद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री की आ सकती है। तो नेपाल की संसद का नाम क्या है, जातीय राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है। नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंट्री का क्या है, संसद आ सकता है, ठीक है। जैसे आता है ब्रिटेन की संसद का नाम पूछेगा, तो ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ब्रिटेन के अलावा 2 कंट्री की और की है, वो है ऑस्ट्रेलिया की भी क्या है, पार्लियामेंट है, और कनाडा की भी क्या है, पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट टोटल 3 कंट्री की संसद का नाम क्या है, पार्लियामेंट है। एक हो गया ब्रिटेन, दूसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया, और तीसरा हो गया पार्लियामेंट, ठीक है। अगला आता है मोसाद। मोसाद किस, कहाँ की गुप्तचर संस्था है, यानी मोसाद जो है किस कंट्री की गुप्तचर संस्था है, तो किसकी है, इजराइल की। और जैसे गुप्तचर संस्था मतलब जैसे इंडिया की है, इंडिया की कौन सी होती है, रॉ हो गई। रॉ यानी हमारी क्या होती है, रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, ऐसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया, ऐसी हमारी मोसाद होती है जो कि कहाँ की है, इजराइल की, ठीक है। और बहुत काफ़ी है क्योंकि एक ही है यहाँ पे, क्या है, गुप्तचर संस्था है तो आ जाता है। डॉन जो है समाचार पत्र है, DAWN बोलते हैं डॉन, वैसे DON वो वाला डॉन नहीं है, डाउन बोलते हैं DAWN, ठीक है। कहाँ की समाचार एजेंसी है, ये कहाँ का न्यूज़पेपर ही है, कराची का, ठीक है। जैसे इसके अलावा जैसे आता है इंडिया की बोलेंगे तो डेली न्यूज़ आता है न्यूयॉर्क, ठीक है। डेली मेल आता है लंदन, ऐसे न्यूयॉर्क टाइम्स आता है न्यूयॉर्क का, वॉशिंगटन पोस्ट, के कुछ कुछ होते हैं जिनके नाम से ही पता चलता है कहाँ की है, ठीक है। दी हिंदू हो गया, ठीक है। पीपल्स डेली कहाँ पे है, चेन्नई का, वो सॉरी बीजिंग का। ऐसे हमारे समाचार पत्र कोई ना कोई आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, काला झंडा जो है किसका प्रतीक है, यानी काला झंडा अगर किसी ने पहना है, या काला रिबन जिसने पहना है, ठीक है। जब आपने देखा होगा मैच में बहुत बार खिलाड़ी क्या है, जो बाजू हो तो वहाँ पे काला रिबन लगाते हैं, ठीक है। तो वो किसका प्रतीक है, तो काला झंडा जो है वो विरोध का प्रतीक है। विरोध का, काला झंडा विरोध का है। पीला झंडा बोलता है कि तो किसका है, ये संक्रामक रोग का। उल्टा झंडा बोलेंगे तो संकट का प्रतीक हो गया, ठीक है। और झुका हुआ झंडा हो गया तो वो किसका, राष्ट्रीय शोक का, राइट, ठीक है। उसके बाद लाल झंडा खतरे का। तो ऐसे काफ़ी है। शेर जो है राष्ट्रीय चिन्ह है किस देश का, तो शेर बोला है उसने, राष्ट्रीय चिन्ह है किस देश का। जैसे भारत का क्या होता है, अशोक स्तंभ, ऐसे शेर जो है किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो किसका है, नीदरलैंड का, ठीक है। और
इसके बाद नीदरलैंड, इसके अलावा और भी हो गया शेर। एक और कंट्री का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है नॉर्वे का, नॉर्वे का भी क्या है, शेर है, ठीक है। उसके बाद जो ईगल है, ईगल कहाँ का है, स्पेन का है। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, हिमालय। कहाँ पे है, एशिया में आता है, ठीक है। सबसे ऊंची पर्वतमाला विश्व में कौन सी है, हिमालय आते हैं, और कहाँ पे है, एशिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर बोलेगा या फिर सबसे गहरा महासागर बोलेगा, दोनों ही कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। दोनों का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी कौन था। तो कौन था, सिकंदर, जिसे कहते हैं विश्व विजेता। तो सिकंदर कौन था, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला यूरोपवासी, या फिर बोलेगा सिकंदर कहाँ का था, तो यूरोप का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लेनोव, और ये कहाँ के थे, रशिया के, रूस के, एलेक्सी लेनोव, जो कि कहाँ के थे, रूस के थे। और इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वह है मेजर यूरी गार्गिन, जो भी कहाँ के थे, रशिया थे। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, वो है नील आर्मस्ट्रांग, जो कि कहाँ के थे, यूएसए के थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। ये आया हुआ है काफ़ी बार, मानजुली द्वीप जो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और कहाँ पे है ये, असम पे है। कौन सी नदी पे है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सॉरी कौन है नहीं, कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और ऐसे बोलेगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर प्रथम वायसराय, दोनों ही की है, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। पूछेगा भारत का अंतिम वायसराय कौन है, ठीक है, कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। तो इससे रिलेटेड हमारे इतने सारे क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 30, इंडिया की जो पहली आईएएस वुमेन, यानी आईएएस वुमेन, नॉट आईपीएस, आईपीएस नहीं बोला, आईपीएस हमें पता है कौन है, किरण बेदी, बट आईएएस कौन है, अन्ना जॉर्ज, ठीक है। ऐसे ही बोलेगा कि इंडिया की भारत की पहली महिला शासिका, बहुत बार आ चुका है, रजिया सुल्तान, ठीक है। बोलेगा यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज बिलियन बैठ्यू, ठीक है। बोलेगा भारत की पहली महिला सांसद राधाबाई शुभनारायण, ठीक है। बोलेगा पहली लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, हम पूरी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे डिस्कस करेंगे। आप चैनल पे नए हैं, आप में से कोई, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टारगेट एसएससी 2020 को बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आती है एसएससी से रिलेटेड या स्टेनो से रिलेटेड, तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए, ठीक है। वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।